चाहिए, नहीं कि क्रिटिसाइज, नहीं कि निंदा। इसलिए पुण्यवानों धर्म का स्वरूप यानी अहिंसा। अपन अहिंसा के ऊपर सोच रहे हैं कि मन से बुरा ना सोचना है। रोज 50 बार इरियावी करने वाला व्यक्ति भी यदि अपने से ज्यादा पुण्यशाली किसी का उत्कर्ष अपन देख लेते हैं तो अंदर से क्या हो जाती है। एक कवि ने लिखा है न कि 500 रुपया नो दान करे और पेपर में फोटो ना देखे तो पेट में गोटो उठे। 500 रुपया नु दान करे અને पेपर में वणोरू फोटो नहीं देखे तो पेट में गोटो उठे। जो प्रेम की, मैत्री की और इरियावई की बात करे और अपने से किसी का उत्कृष्ट पुण्य देखे, अच्छा पुण्य देखे, उस पुण्य को अपन न देख पाए और वहां ईर्ष्या से जल जाए, असूया से जल जाए, अब मैत्री की आग में अपना जीवन की आराधना को खाक बोला देवे तो उससे बढ़कर दुर्भाग्य अपने जीवन में और कोई नहीं हो सकता है। पुण्यवानों, अपन को तो अनुमोदना का जन्म जात संस्कार मिला है कि जिस किसी का भी अच्छा सुकृत, अच्छी करनी, अच्छी रहनी, अच्छा वचन, अच्छा ज्ञान, अच्छी क्रियाएं, जिस किसी का भी अपन देख लेने उसको तह दिल से अपन अनुमोदना करे, तब और धर्म का स्वरूप अपन समझ रहे हैं। धर्म का प्रभाव जब स्वरूप को समझ लेते हैं न तो प्रभाव तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ता है कि शक्कर खाने से मिठास होती है, गुड़ खाने से मिठास आती है, दूध पीने से अंदर क्या आता है, शक्ति आती है। सूंठ और पिपरामूल खाने से पांव बरोबर चलने लगते हैं। मगर हमारे संतों ने तो हर चीजों में हमें कई बातों का ज्ञान दिया है और कई बातें हमको ऐसी सिखाई है कि जिसके अंदर लिखा है कि आंखें त्रिफड़ा, क्या आंखें त्रिफड़ा, दांते लूण, पेट न भरिए चारे खून। यदि स्वस्थ रहना है, तबीयत अच्छी रखनी है तो आंख की रोशनी बढ़ानी है ने तो आंखें त्रिफड़ा, त्रिफला आती है। अरने, बेड़ा ने आमड़ा, ये 3 चीज जब जमा होती है ना वो त्रिफला बनती है। उस त्रिफला को आप मिट्टी की कटोरी में, मिट्टी के बर्तन में आप भिजो दो शाम के समय, और भिजाया हुआ उस त्रिफला का जो पानी है सुबह आंख धोवो उससे। छोटी कटोरी भी आती है, बाजार में मिलती है। उस कटोरी में वो त्रिफला का पानी छान कर, सफेद कपड़े से छान कर वो पानी उसमें भरकर आप 5 मिनट तक आंख बंद खोल करिए तो आपके आंख में रहे हुए कई प्रकार के, कितने ही प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। आंखें त्रिफला, दांते लूण, अब तो है ही का, अब तो अलग अलग कंपनियों के कई टूथपेस्ट आते हैं टॉप में, टॉप लेवल के लगा, आप लेते हो बाजार में रुपया दे दे के। मगर हमारे यहाँ तो घरगथ्थू उपचार थे। सुबह उठकर लूण से यानी नमक से दांत घिसे जाते थे तो उससे दांत में कोई रोग, कोई बीमारी भी घुस नहीं सकती थी। आंखें त्रिफला, दांते लूण और पेट न भरिए चारे खून। एक आसना करने बैठो या बेसना करने बैठो या उत्तर पायना करने बैठो, तब हमेशा क्या करना, उणोदरी। अपने में एक व्रत बताया है, उणोदरी व्रत। उणोदरी व्रत यानी जो भूख है, 4 रोटी की भूख है तो 3 नहीं खाइए, और 4 की भूख है 5 दबा दिया, फिर पेट दुखेगा, बेचैनी लगेगी, चक्कर आएंगे, उल्टी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी और पेट में गुड़ुर 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 चालू हो जाएगा। फिर बोले मावसी दवाई दो, मावसी आज ठीक नहीं है, मावसी आज चक्कर आवे। अरे भाई
अब साथ साथ में मैं एक एक दवाइयाँ भी बताऊंगा रोज हो। हाँ, आपको एक देसी हमारे जो ऋषि मुनियों ने शास्त्र में लिखा हुआ है सारी चीजें, उसमें से भी यदि एक आध चीज आप अपने जीवन के अंदर अपना लो ने तो तन स्वस्थ, मन निर्मल और क्रियाएं शुद्ध हो जाएगी। यदि आपका तन शुद्ध रहेगा तो मन निर्मल बनेगा, और मन निर्मल बनेगा तो क्रियाएं आपकी शुद्ध और सुंदर बनेगी, आलस आएगी नहीं। इसलिए देखना, ऋषि मुनि जब साधना में बैठते हैं, आराधना में बैठते हैं, तब वो लोग ज्यादातर अनाज का त्याग करते। गेहूं है ना, गेहूं, अनाज को सबसे पहला अनाज कौन सा होता है? गेहूं। और गेहूं को उल्टा करो, ऊंघ क्या होता है? ऊंघ, उसको उल्टा करो गेहूं। जितना अनाज ज्यादा जाए उतनी ऊंघ ज्यादा आएगी। इसलिए हमारे ऋषि मुनि फल ऊपर, दूध ऊपर रहकर साधना में बैठते हैं कि जिससे आलस ना आवे, प्रमाद ना आवे, ऊंघ ना आवे और अप्रमत्त अवस्था रहे। ऐसी अवस्थाओं को पाने के लिए चातुर्मास है। पर चातुर्मास में ही अपन पेट भरिए चारे खून, एक खूना भी अपन खाली न रखे हैं। कभी अपन घर के अंदर 8 महीने 12 महीने में एक दिन भी घी की कटोरी भर के उसके अंदर पिपरा मूल, सूंठ और शक्कर डालकर खाते नहीं हो, कभी नहीं खाते। मगर जैसे चौमासा में आएंगे, उपध्यान में आएंगे, पारना उत्तर पायना करने आएंगे, सीधा क्या मालूम कैसे पछता है। मुझे तो देखकर ही पेट में गड़बड़ हो जाता है। मगर बहुत सारे भाग्यशाली तो घी की कटोरी, उसके अंदर सौंठ, पिपरामूल, शक्कर हिला के आराम से, हाँ, फिर वो तबीयत नहीं बिगड़े तो क्या होगा, फिर बेचैनी नहीं होगी तो क्या होगा, फिर झाड़ा उल्टी नहीं होगी तो क्या होगा, फिर डॉक्टर को रोज बुलाना पड़े तो नहीं बुलाना पड़े तो क्या होगा। और यदि डॉक्टर जो रोज आ जाए ने तो मुझे लगता है कि रोज के ग्लूकोज के 50 पॉकेट खाली हो जाए। हाँ, ये सब प्रैक्टिकल बात है। कुछ तकलीफ नहीं होवे तो अभी अपना मन ऐसा लोभी है ने, चलो मैं भी आधा गिलास ग्लूकोज डाल के पी लो, थोड़ी ताकत रहेगी। ताकत रखकर क्या करना, 100 खमासम नहीं देने। एक प्रतिक्रमण भी अपन खड़े खड़े नहीं कर सकते, एक प्रतिक्रमण के अंदर भी अपन मौन नहीं रख सकते। मंदिर में आधा घंटा के लिए प्रभु भक्ति के लिए जाते हैं, वहां पर भी मौन पूर्वक प्रभु भक्ति नहीं कर सकते। मैं सुबह जल्दी मंदिर चला जाता हूँ, मगर जैसे हमारी बहनों का आना होता है ने, वैसे माला बंद करके मैं आ जाता हूँ, क्योंकि उनका इतना कोलाहल बहनों का। अरे बहने तो पालिताना जाए के, समय शिखर जाए के, नाकोड़ा आ जाए, इनमें परिवर्तन आना बड़ा मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। इनको विवेक नहीं है कि गुरु भगवान माला में बैठे हैं, कई आराधक माला गिन रहे, कई कहाँ कहाँ से प्रभु की भक्ति करने के लिए यात्रिक आ रहे, और वही चौमासा वाली बहने आई नहीं के उनका है मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया, वो मेरा ऐसे कैसे कर लिया, वो क्या कर लिया। कितना भयंकर कोटि का अंतराय कर्म अपन रोज हर वर्ष चौमासा करे, हर वर्ष उद्यान करे, हर वर्ष गुरु के सानिध्य में जाए, तो भी अपन 1 घंटा मंदिर में मौन, 1 घंटा प्रवचन में मौन, 1 घंटा शाम को प्रतिक्रमण में मौन, और जब प्रभु भक्ति चलती हो तब मौन। आहा, ऐसे तो इनको बहुत बड़ी सत्ता दी हुई है। 24 तीर्थंकर में एक तीर्थंकर कौन हुए हैं? मल्ली कुमारी, मगर वो मल्ली कुमारी थी। हाँ, यहाँ तो महामल्ली कुमारी है। हाँ, यदि मल्ली कुमारी जो बन जाए अपार कि बस मुझे विधि से करना है, मुझे विधान से करना है, भले कोई मेरे आगे आके खड़े रह जाए, भले कोई
मेरे को धक्का लगा कि आगे चले जाए, मगर मुझे मौन रखना है। तो अपन यहाँ पर बताया है कि महापुरुषों ने के प्रभाव यानी धर्म का प्रभाव मिले बिना रह ही नहीं सकता है। हाँ, यदि अपन एक बहुत बड़ा खिस्सा कातरू आदमी था, नामचीन, अपने दोस्तों के साथ वो जा रहा था। सब दोस्तों को मालूम था कि इंडिया का, भारत का बड़ा खिस्सा कातरू है ये, मगर जाते जाते सामने से और 3 लोग आ रहे थे। उन तीनों को देखकर जो बड़ा नामचीन खिस्सा कातरू था ने, जेब कतरा, उसने अपने जेब के ऊपर हाथ रख दिया ऐसे। उसके दोस्तों ने पूछा, है तू क्या कर रहा है? कि अभी अच्छे सुंदरता से बात कर रहा था और अभी अचानक दोनों जेब में तेने हाथ डाल दिया और जाने घबराता चल रहा है। तब उसने कहा, आपको पता नहीं है, सामने से जो आ रहा है ने, वो आदमी ने तो जेब कतरू में पीएचडी की हुई है। वो अभी मेरे बाजू में से निकलेगा, पता ही नहीं पड़ेगा, मेरा जेब खाली कर देगा। तो उससे बचने के लिए मैंने मेरे जेब में हाथ डाल दिए है। जब बड़ा जेब कातरू को भी इतना अलर्ट रहना पड़ता है कि मैं इतना बड़ा प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति और मेरा भी जेब कोई खाली कर सकता है, तो अपन भी ये सोचना है कि मैं आराधक बन रहा हूँ, मुझे आराधक बनना है। और आराधना करते करते कोई सामने वाला विराधक व्यक्ति मिल जाएगा, कोई ज्यादा मेरे से भी आराधक डबल बनने की दिखावा करने वाला मिल जाएगा, वो मुझे कोई निमित्त दे देगा क्रोध करने का, कसाई करने का, लड़ाई झगड़ा करने का निमित्त दे देगा। तो उसके पहले मैं क्या हो जाऊं? अलर्ट हो जाऊं, मौन ले लो कि कुछ भी वो बोले तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। क्योंकि बहुत सारी आत्माएं तो पीएचडी की हुई होती है, चौमासा की पीएचडी किए हुए होते हैं, उद्यान की पीएचडी किए हुए होते हैं, प्रवचन में भी पीएचडी किए हुए होते हैं। 1 घंटे के प्रवचन में महाराज ने कहाँ गलती की, महाराज कहाँ क्या बरोबर नहीं बोले, उसका पूरा लिस्ट उनके पास मिल जाएगा। किसने पायना उत्तन पायना डबल बार किया, वह लिस्ट उनके पास मिल जाएगा। तो ऐसे कोई अपन को पीएचडी वाले न मिल जाए कि जिससे अपनी जो मूड़ी है आराधना की, धर्म की, पुण्य की, वो सारी मूड़ी कहीं चली ना जाए। इसलिए अलर्ट रहना है। धर्म के क्षेत्रों में आराधना का भी क्रमिक विकास होता है। जो आराधनाएं अपन करते हैं ना, उसका विकास एकदम नहीं होता है, और क्रमिक धीमे धीमे उसका विकास होता है। अभी एक किया, फिर एक किया, फिर एक किया, ऐसे विकास क्रम होता है। और धर्म क्रियाओं की विधि का भी ज्ञान होता है। और इसलिए अपन इस वर्ष में, इस चातुर्मास में श्राद्ध गुण विवरण, जिसके अंदर श्रावकों के जीवन की ही बातें सुनने को, समझने को अपन को प्राप्त होगी, और सारी चीजों का अपन स्वाध्याय करना है, उसको ही अपन देखना है। पुण्यवानों क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवानव तरणे नौका। महापुरुषों ने लिखा है कि सज्जन व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की संगति एक क्षण के लिए जो मिल जाए ने, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा, अच्छे व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति की एक क्षण के लिए भी सोबत संगति हो जाए, भवती भवानव तरणे नौका, तो भव रूपी समुद्र में से तैरने का वो जहाज मिला है, ऐसा अपना पुण्योदय प्राप्त हो सकता है। तो पुण्यवानों, अपन को इस जिन वाणी के पान से पाप ताप और संताप से मुक्त बनना है। आदि व्याधि और उपाधियों से भी अपन को मुक्त बनना है। सारे रोगों की, भव रोगों की एक की दवा है जिन वाणी। और जटाशंकर की
एक ही दवा थी, फिर रानी और राजा को मिलाने की भी एक ही गोली, राजा को हारने में से विजय बनाने में भी एक ही गोली, घेटा और बकरा को पाने की भी एक ही गोली है, और एक ही गोली से पुण्योदय ऐसा हर काम होते गए। तो वैसे मेरे प्रभु ने तो कहा है, धन दो धनार्थी नाम प्रोक्त कामी नाम सर्व कामद पारंपर्येण मोक्ष साधक। धर्म बिंदु प्रकरण हरिभद्र श्री महाराज ने लिखा है, ये धर्म की ताकत है। ये धर्म एक ऐसी चीज है, यदि आप सावधानी से, यदि आप विवेक पूर्वक धर्म की आराधना करो तो क्या हो सकता है, तुम्हारे कदमों में करामत होगी। तुम्हारे कदमों में करामत होगी तो हर फरिश्तों से तुम्हारी मुलाकात होगी। अगर बदल डालो अपनी नजरिया तो हर जगह पर तुम्हारी ही बात होगी। अपनी नजरिया बदल डालो, दोष देखने की नजरिया बंद कर दो, गुण देखने की नजरिया खोल दो, तो हर जगह पर तुम्हारी बात होगी। तो ये धर्म भी हर चीज को देने वाला है, हर सामर्थ्य को देने वाला है, हर शक्तियों को देने वाला है, हर अंतराय को तोड़ने वाला है, हर जीवन की समस्या का समाधान करने की ताकत धर्म में है। तो धर्म क्या है, धर्म कौन सा है, धर्म किस तरह से होता है, उसके लिए चातुर्मास के ऋतु में गुरु के सानिध्य में सत्संग के माध्यम से अपन को ज्ञान की उस गरिमा के अंदर निमज्ज होकर ज्ञान प्राप्त करना है। अब ज्ञानी पुरुष अपन को इस धर्म के विषय में क्या बताते हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य क्या, पापानुबंधी पुण्य क्या, पापानुबंधी पाप क्या, पुण्यानुबंधी और पुण्य क्या, ये सारी चीजों का वर्णन इस प्रवचन के माध्यम से आपको श्रवण करने मिलेगा।